देवाधिदेव श्री शीतलनाथ भगवान की, बोलो 24 भगवान की। सब थक गए पूजा करके? जय बोलो गुरुवराचार्य श्री बाहुबली जी महाराज की, बोलो गणनी प्रमुख 105 ब्रज देवी माता जी की। माता जी की जय। चलिए, आज क्या है, कौन सा धर्म है? आज कौन सा धर्म है? उत्तम संयम। इसीलिए सबने संयम कर लिया, बोलने में मौन है ना, सबने संयम धारण करके बैठ गए, मौन ले लिया। आज उत्तम संयम धर्म है। संयम ये नाम से ही पता चलता है। संयम मतलब कंट्रोल, संयम मतलब कंट्रोल। देखिए, दो प्रकार के संयम बताएंगे, एक प्राणी संयम और दूसरा इंद्रिय संयम। प्राणी संयम में किसकी रक्षा करोगे? कितने प्रकार के जीव हैं बताइए? षटकायिक जीव है ना। षटकायिक जीव में कौन कौन से षटकायिक जीव है बताइए? 5 स्थावर जीव और त्रस्काय एक समझ लो। तो 5 स्थावर जीव कौन कौन से हैं? पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक और वनस्पतिकायिक। और त्रस जीव में कौन कौन आ जाते हैं? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय। इन सब जीवों की रक्षा करना, ये क्या हो गया? प्राणी संयम। और इंद्रिय संयम, आपके पास कितनी इंद्रियां हैं? 5 हैं पूरी? अरे बड़ा गुण है। 5 इंद्रियां हैं, मन भी है, चैन कुल भी है, देव गुरु शास्त्री की संगति भी है। इससे पुण्यवान जीव और क्या चाहिए? आप कैसे? कौन जीव है? और भावना भी है ना? भावना कि नहीं है? भावना भी है। तो सम्यक धारण करने के लिए क्या क्या योग्यताएं होती हैं बताएंगे कोई? सम्यक दर्शन किसको प्राप्त हो सकता है? उसके लिए शर्त कौन कौन सी है? नहीं, कौन व्यक्ति कर सकता है? किसको प्राप्त होगा? किसको प्राप्त होता है सम्यक दर्शन? सबसे पहला, चारों गतियों के जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है। सम्यक चारों गतियों के जीवों को, पर कौन से जीवों को? 5 इंद्रिय जिनके पास हैं, और वो जीव भव्य होना चाहिए। वो जीव कैसा होना चाहिए? भव्य होना चाहिए। पर पंचेंद्रिय जीव को ही, जो मन सहित है सैनिक, उसको ही सम्यक्त होता है। और कैसा होना चाहिए वो सैनिक? जागृत होना चाहिए, ज्ञान उपयोग उसके पास चाहिए, सोते सोते सम्यक्त नहीं हो सकता। और फिर उसके बाद और क्या चाहिए? क्या चाहिए? प्रतिभा नहीं, सम्यक दर्शन की प्रतिभा नहीं लगती, वो संयमी हो जाता है आगे। सम्यक दर्शन भी चारों गति की जीव करते हैं ना प्राप्त, चारों। तो नरकों में कैसे कर लेते हैं बताइए? नरक में जाने के बाद सम्यक की उत्पत्ति बताई है, तो कैसे करते हैं वहाँ तो 24 घंटे लड़ना भिड़ना है, 24 घंटे मार काट। तो जमीन ही ऐसे कि पैदा होते ही ऊपर से धड़ाम से नीचे गिरता है और जन्म से दुख प्रारंभ। वहाँ जाने के बाद कैसे सम्यक प्राप्त करेगा? ऐसा क्या प्राप्त होगा उसका? तो कभी ऐसे पुण्य का उदय आता है कि वो अपने आप को धिक्कारता है, पश्चाताप करता है, हे भगवान, पूर्व भाव में मैंने ऐसे कैसे पाप किए होंगे जो आज यहाँ पर आके मुझे जन्म लेना पड़ा। अपने आप को धिक्कारता, अपने आप को पश्चाताप करता। ऐसे उस समय उसको क्या होता है? सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। तो ऐसे सम्यक को नरक में भी प्राप्त कर सकते हैं। और मनुष्य में देव शास्त्र में उनका सानिध्य है, और भी अनेक सानिध्य है जो हम यहाँ पर सम्यक को ग्रहण कर सकते हैं। और उसके देवों में भी क्या है? जिन महिमा दर्शन,
भगवान की पंचकल्याण में आते हैं देव लोग, वहाँ देख करके भगवान के आकृतिम चैत्यालय में भगवान की प्रतिमाओं को देखकर उनको सम्यक दर्शन हो जाता है। और जाति स्मरण और नरकों में जाति स्मरण से भी होता है, वेदना से भी होता है, तो ऐसे वहाँ पर सम्यक्त हो जाता है। और तिर्यंजों में कैसे सम्यक्त होता है? किसी मुनिराज का उनको उपदेश मिल जाता है या जाति स्मरण हो जाता है, ऐसे निमित्त से उनको सम्यक्त हो जाता है। और मनुष्य पर्याय में देव शास्त्रों का अवलंबन मिल जाता है या जाति स्मरण भी बताया है। ऐसे अनेक हैं जिसके निमित्त से सम्यक्त मिल जाता है। तो सम्यक्त धारण करने वाला आपके पास क्या क्या है बताओ? आप सम्यक धारण कर सकते हैं? पांचों इंद्रिय आपके पास है, मन भी है, और क्या लगता है बताइए? और देव शास्त्रों का सानिध्य भी है। और आप लोग जागृत है या नहीं है? तो ज्ञानोपयोग भी है, साकार मतलब जागृत अवस्था भी है। ऐसे सब निमित्तों से भी अगर मिलकर के भी सम्यक धारण नहीं करोगे तो फिर जैन कुल में जन्म का क्या फायदा? परंतु यहाँ सम्यक्त की बात नहीं कह रहे, यहाँ कह रहे सम्यक्त तो चारों गतियों में हो सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन सम्यक्त के साथ जो संयम को धारण करता है ये विशेषता है। जिसको सम्यक्त के साथ संयम धारण करने के भाव हो गया, समझ लो उसको उसको नरक गति, मनुष्य गति, तिर्यंच गति का बंध नहीं होता। जो सम्यक्त के साथ संयम को धारण कर लेता है वो निश्चित ही देव गति में ही उत्पन्न होता है, तीन गति में नहीं जाता। समझ में आया? क्या आया समझ में? कि जो सम्यक्ति के साथ संयम धारण करने के, अनुव्रत या महाव्रत धारण करने की जिनकी भावना होती है उन्होंने तीन गतियों का आयु बंध का रोक दिया उसको। अब वो बंध नहीं होगा। कौन कौन से नहीं होगा? एक मनुष्य गति का बंध नहीं होगा, एक नरक गति का बंध नहीं होगा और एक तिर्यंच गति का बंध नहीं होगा, अगर संयम धारण करने की भावना हो गई तो ऐसे सम्यक्ति के साथ संयम धारण जो करता है वो बहुत जल्दी अपनी आत्मा का कल्याण कर लेता है। तो आप लोग भी कर सकते हैं संयम धारण। अनुव्रतों को धारण करने की शक्ति सामर्थ्य आप में है, परंतु क्या कहते हैं माता जी अभी तो थोड़े दिन हो जान दो, फिर देख लेंगे। अभी तो क्या है, थोड़ी ऐसी तो उम्र नहीं हुई कि जो व्रत धारण कर ले। तो हमेशा आचार्य श्री कहते थे कि धर्म कभी बचपन में नहीं होता, धर्म कभी बचपन में नहीं होता, धर्म हमेशा बचपन से होता है। बचपन से जो धर्म करता है वो आगे संयम भी धारण करने की भावना करता है। परंतु महाराज जी के चरणों में एक बार ऐसा व्यक्ति आया और वो क्या कहने लगा मालूम? महाराज जी ऐसे प्रवचन दे रहे थे 10 लक्षण में, तो महाराज जी के पास एक व्यक्ति सबको नियम दे रहे थे महाराज जी कि आपका ये त्याग वो त्याग वो त्याग। उसमें से एक व्यक्ति बहुत पीछे, सबसे पीछे बैठा था। हमारे सबसे पीछे कौन बैठे हैं? संजय भाई बैठे हैं और भी लोग बैठे हैं। सबसे पीछे बैठा था वो, परंतु साधु की दृष्टि से कोई भी नहीं चूकता। साधु कहीं ना कहीं से उसको ले आते हैं, क्योंकि ढूंढ लेते हैं। जौहरी की आंखें क्या करती है? हीरे को ढूंढ लेती परखे। और जो निकट भक्त है, भव्य जीव है, उसको साधु की आंखें ढूंढ के आगे ले आती है। और क्या किया? उस व्यक्ति को बुलाया और क्या कहने लगा? कहने लगे आचार्य श्री कि भाई एक छोटा सा नियम ले लो। आज क्या है? त्याग धर्म है, संयम का दिन है, आज एक छोटा सा नियम ले लो। तो क्या किया उसने? ले लिया? नहीं लिया। कहने लगा ये बड़े बड़े नियम ये मुझसे नहीं होते, ये मुझसे नहीं होते। अच्छा भाई ऐसा कर, एक वो क्या करता था? दारू भी पीता था। आप लोग पीते? नहीं पीते। कोई नहीं पीते? हाथ ऊपर करें जितने जैन से बैठे हैं। नहीं पीते? जितने जैन से बैठे हैं कि मांस और
मदिरा का त्याग तो बहुत जरूरी है, चैन का कर्तव्य। अभी चैन कोई श्रावक नहीं बना वो, लेकिन कर्तव्य है। मध्य मांस मदिरा का त्याग जरूरी है, सत्य व्यसन का त्याग जरूरी है। तो उसने गुरु के सामने झूठ नहीं बोला और क्या कहने लगा, मैं पीता हूँ। और क्या किए, महाराज जी बोले भाई इसको छोड़ दे। तो कहता है महाराज जी मुझसे नहीं निभेगा, ये नियम मुझसे नहीं निभेगा। अच्छा भाई इतना तो नियम ले ले, क्योंकि साधु क्या करता है, जो भी सामने आता है उसको दिए बिना नहीं छोड़ते। क्यों, भव्य जीव है इसलिए प्रेरणा दे रहे हैं। तो क्या बोले महाराज जी ने कि एक नियम ले ले। क्या ले ले, बोले मैं तो, तू कितने देर पीता है, कितने दिन में कितने बार पीता है ये बता दे। तो बोले मैं तो बार बार पीता हूँ। तो महाराज जी ने कहा, बोले मैं एक और राज बताता हूँ महाराज जी, मेरा जिस कमरे में पीता हूँ ना उसमें 4 कोने हैं। कमरे में 4 ही कोने होते हैं। तो इस कोने में एक बोतल, इस कोने में एक, इसमें एक, इसमें एक, चारों कोने में 4 बोतल मेरी हर समय रखी रहती है। जब मन करा जिस कोने में गया वहाँ पी के आ जाता। तो बड़े महाराज जी ने कहा भाई एक काम तो कर सकता है, जब इस कोने में पीता है ना, फिर जब मन में आएगा तो इस कोने में आता है, इतना जो रहता है ना, इतनी दीवार, उतने समय तो नहीं पीता, एक बार पी लिया, इधर आने तक टाइम लगता है, 2-4 मिनट तो लगेगी, 2 मिनट तो लगेगा आने तक, तो उतनी देर का त्याग कर दे। क्या कर दे, उस कोने से इस कोने तक आने तक तेरा बीच का त्याग, वहाँ पी ले, यहाँ पी ले, वहाँ पी ले। पर जब बीच बीच में आता है ना, उतनी देर के लिए त्याग कर दो। तो क्या लिया, अरे महाराज जी इतने पीछे लगे हैं तो इतना तो त्याग कर सकता हूँ मैं, इतना तो छोड़ ही सकता हूँ ना। तो उसने नियम ले लिया, नियम ले लिया कि जब इस कोने से इस कोने में आऊंगा, बीच का मेरा त्याग। और जो बार बार शराब पीता है, बार बार व्यसन करता है, उसकी जिंदगी कितनी रहेगी बताओ। वो उससे ना सारा फेफड़े जल जाते हैं, सारा उधर जल जाता है, सब सत्यानाश, पैसा भी सत्यानाश है। ऐसे ऐसे रोग हो जाते हैं कि ऐसी बीमारियां हो जाती कि उसका इलाज भी नहीं मिलता। पर वो बंदे ने बड़ा पुण्यशाली था, समझो भव्य था, और उसने उतना नियम ले लिया और घर गया, आशीर्वाद दिया, वो घर गया। और क्या हुआ, घर जाकर के एक कोने में पीने के बाद वो दूसरे कोने में आ रहा था, दूसरे कोने से तीसरे कोने में गया, और तीसरे कोने से जब चौथे कोने में जा रहा था, बीच में था, वहीं गिर गया। और क्या हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। तो क्या हुआ, त्याग में गया वो कैसा गया, त्याग में गया, गुरु का वचन पालन किया, गुरु के शब्द, उसको 2 शब्द मिले, गुरु का वचन उसने निभाया, भले ही 2 मिनट के लिए, 2 सेकंड के लिए निभाया, लेकिन त्याग बहुत बड़ा महत्व है त्याग में। और वो कहाँ गया, कहाँ उत्पन्न हो गया, कहाँ, देवगति में जाकर उत्पन्न हो गया। तो बाबा जी ये तो बहुत अच्छा सरल है, हम भी कर लेंगे, है ना, ये तो सरल है, ऐसे नियम हमारे लिए बता दिया आपको, ये तो हम कर लेंगे। तो जब 2 मिनट के त्याग में वो देवगति प्राप्त कर लिया, अगर आप जिंदगी भर त्याग करोगे तो 16 स्वर्गों में उत्पन्न हो सकते हो। गति भी 4 है, देवगति में भी 4 प्रकार है, एक भवनवासी, एक व्यंतरवासी, ज्योतिषवासी और कल्पवासी। ये तो आपके मरते समय जो परिणाम रहेंगे उससे आपका चयन होगा कि आप कहाँ जाने वाले हो। अंतिम समय में अगर नमोकार मंत्र भी मिल गया ना, तो निश्चित वह कल्पवासी देवों में जाकर के उत्पन्न होता है। तो अंतिम समय के परिणाम हमारे कम से कम शुद्ध होने चाहिए। तो अंतिम समय के परिणाम शुद्ध रखने के लिए हम आखिरी में विचार करेंगे, है ना, जब सब जिंदगी जी लेंगे तब अंत में सोच लेंगे कि अंत में मेरे को सुधारना है। लेकिन नहीं, जो बच्चा साल भर पढ़ाई करता है वो ही स्कूल में टॉप करता है। आप सोचो, परीक्षा आने के बाद 1 घंटा पेपर जाने से पहले ऐसा पढ़ रहा है, ऐसा पढ़ रहा है, ऐसा, इतना पेपर जाने तक भी पढ़ते रहता है, और जा कर के सब भूल जाता है, सब भूल जाता है। तो जो बच्चा पूरा साल भर मेहनत करता है
उस बच्चे को क्या होता है, और जो जीवन भर जिंदगी भर जब तक पढ़ाई करता है वो अपने स्कूल में टॉपर बनता है। तो आपको टॉपर बनना है नहीं बनना, करना है टॉप। जैन कुल मिल गया, अच्छा स्कूल मिल गया, देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिल गया, फिर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं घुटने के बल चलते चलते, छोटा बच्चा ना वो शुरू में कैसा चलता है, घुटने के बल चलते चलते पाँव खड़े हो जाते हैं। घुटने के बल चलते चलते पाँव खड़े हो जाते हैं। छोटे छोटे नियम पालन करते करते एक दिन महान बन जाते हैं, है ना। घुटने के बल चलते चलते पाँव खड़े हो जाते हैं और छोटे